ओम शांति। मैं आत्मा माया प्रूफ हूँ, विघ्न प्रूफ हूँ। माया और विघ्न मुझ आत्मा पर वार नहीं कर सकते। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में हूँ। श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर हूँ। माया के हर वार से बचने वाली मैं आत्मा बाबा की सुरक्षा में हूँ। महसूस करें शिव बाबा की छत्र छाया। आठ 8/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 28/2/88 सन की। आज का टॉपिक है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज बाबा समझा रहे हैं कि हर बच्चे संकल्प की भाषा से बाप से बात करते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प किया तो बाप के पास पहुंच गया। फिर बाबा कहते कि बच्चे बाप रेस्पॉन्ड भी देते हैं। हर एक बच्चे की रूह रिहान का रेस्पॉन्ड जरूर देते हैं, लेकिन बच्चों को वो रेस्पॉन्ड तब समझ में आएगा जब उनकी बुद्धि स्वच्छ, सूक्ष्म और श्रेष्ठ संकल्पों वाली होगी। नहीं तो बाबा कहते कहीं ना कहीं माया का वार हो जाता, तो बाप जो समझाते हैं वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को संकल्पों की श्रेष्ठता करने के लिए दृढ़ता धारण करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे संकल्प सदैव श्रेष्ठ ही रहे। तो दृढ़ता ही बाबा कहते सफलता की चाबी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को विशाल दिल होने के कारण विशाल सेवा, विशाल उमंग, उत्साह, विशाल दिल का वरदान प्राप्त होता है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे एक एक बच्चे को श्रेष्ठ संकल्प करने की विशेषता मिली है और यह विशेषता तुम्हें कार्य में लगाना है, अटेंशन देना है कि संकल्प श्रेष्ठ बने। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जितना जितना स्वच्छ बनते हैं, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, उतना उतना ही स्वच्छता की पूजा होती है। श्रेष्ठ संकल्पों की ही बाबा कहते हैं पूजा होती है। इसलिए लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं तो स्वच्छता को पहले रखते हैं। तो बाबा कहते संगम युग पर तुम बच्चे स्वच्छ संकल्प वाले बनते हो, स्वच्छता और श्रेष्ठता पर ध्यान देते हो, तभी पूज्यनीय बनते हो। फिर बाबा समझा रहे दूसरी विशेषता तुम बच्चों के अंदर है सेवा के उमंग उत्साह की विशेषता। जैसे ही बाबा के बने तो बाबा कहते बच्चे बाप के बनते ही सेवा का उमंग उत्साह आता है। बाप के घर में जन्म लिया तो सेवा का उमंग आ गया। तो इन विशेषताओं को जान करके स्वच्छता की विशेषता और बाबा कहते हैं सेवा की विशेषता को जान करके कार्य में लगाना है। लेकिन एक होता है अपनी योग्यता से सेवा करना, दूसरा बाबा कहते हैं वरदानों से सेवा करना। किसी में अपनी योग्यता है तो सेवा करते, दूसरा बाबा कहते हैं वरदान प्राप्त करके सेवा में लगाते हैं। तो दो तरह से सेवा का उमंग उत्साह रहता। फिर बाबा समझाते डबल विदेशी बच्चों को बाबा आज समझा रहे कि बच्चे बाप दादा को जो पत्र लिखो तो उसमें केवल छोटा सा पत्र लिखना, ओके, ज़्यादा लंबी बातें नहीं लिखना। बाबा कहते अब समय नहीं है इतना लंबे लंबे पत्र लिखे, इसलिए ओके से ही बाप समझ जाएगा। ओके माना ओ माना बाप याद है, 0 ज्योतिर्बिंदु बाप, और के माना किंगडम, राजधानी भी याद है। तो दोनों चीज़ें याद हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम बाप को ओके लिख के भेजो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाप ने जो भी खजाने तुम बच्चों को दिए हैं उन खजानों से खुद भी भरपूर होना है और औरों को भी भरपूर करना है। सर्व शक्तियों के खजाने बाप तुम पे लुटा रहा है,
तो उससे तुम्हें सबको ही भरपूर करना है। फिर सेवा के लिए बाबा ने कहा सेवा का खजाना भी है, सेवा का उमंग उत्साह खुद भी रखना है और सेवा का वरदान कार्य में भी लगाना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह से भी सेवा का वरदान मिलता है। अगर तुम बच्चों को बाप से स्नेह है तो स्नेह से भी सेवा वरदान के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि निमित्त बनने वाले बच्चों को हर कदम में बाप का साथ जरूर है, क्योंकि निमित्त बनना और अनेक सेवाओं में अपना भाग्य बनाना बहुत बड़े पुण्य का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी बाप के कर्तव्य में जिम्मेवार बनता है, निमित्त बनता है, तो उसको बहुत सारी बाप दादा की दुआएं भी मिलती हैं और उस निमित्त से बाप हर कदम में उसका साथ भी देते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों के दिल में बाप समान बनने का उमंग उत्साह है, उससे भी सेवा का वरदान प्राप्त होता है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा सभी ने जो रूह रिहान की वह बाप दादा के संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप की रूह रिहान के रेस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए हैं और बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद के बंधन और बेहद के निर्बंधन तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, तो मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे
कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता तो कोई मानेगा क्या? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। संकल्प श्रेष्ठ वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने श्रेष्ठ संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयास करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे और निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल हैं। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको कहते ही हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। तो बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना,
इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना आगे बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उल्लेखना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाप कहते स्पष्ट हुआ व अभी भी कोई उल्लेखना है। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दिए, दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई, यह अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्पों का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ना इतने कागज आएंगे, न शाही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप याद है और राज्य भी याद है। तो ओ लिखते हो ना तो बाप का चित्र बन जाता, और के अर्थात किंगडम। बाकी दिल में उमंगों को तो बाप दादा जानते, प्यार की बातें तो दिलाराम के पास पहुंच जाती। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना? आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई, बाकी टोली खिलाना और खाना है। बाकी क्या रहा? सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। अभी सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वह स्टडी रोज करते ऐसे यह भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को रोज याद करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, कभी गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना और गुड नाइट भी करना। जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाने से पहले जरूर याद करना। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट है, बाप द्वारा मिले खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाली, भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाले हो ना। जितना खजाना बांटते उतना बढ़ता जाता। तो यही दुआएं मुख से निकले, वाह हमारा भाग्य। दूसरा, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सब भाषाओं में श्रेष्ठ भाषा है। तीसरी पॉइंट है, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता। बाप से स्नेह है
तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। चौथी पॉइंट है, हर कदम में बाप के साथ का अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवार्थ निमित्त बनाया, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। पांचवी पॉइंट है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना, समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। सिर्फ जो कर्म करो तो कर्म करने से पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ओम शांति।